अगर आपको वजाइना में इचिंग है या आपका वजाइनल डिस्चार्ज थिक हो गया है, जैसे कॉटेज चीज़ की तरह हो गया है, आपके जो लुब्रिकेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो रही है और इंटरकोर्स करते वक्त आपको दर्द रहता है, तो फिर ये हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो। कैनेस्टीन वजाइनल टैबलेट आती है और आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसको अनमैरिड गर्ल किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं या प्रेग्नेंट जो होती हैं वो ख़वातीन किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। कैनेस्टीन ये एक एंटी फंगल टैबलेट होती है। इसके अलावा इसमें क्रीम भी आती है, वेजाइनल क्रीम भी होती है और ये इस्तेमाल की जाती है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको कैनेस्टीन वेजाइनल क्रीम के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने दोनों ही चीज़ों को डिस्कस किया है, क्रीम भी है और टैबलेट भी है। इस वीडियो में मैं तफसील से कैनेस्टीन टैबलेट के बारे में बताऊँगी। प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि चौथे, पाँचवें और छठे महीने में या इसके अलावा जो आखिरी महीने होते हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके वजाइना में इचिंग होती है या यूरिन करते वक्त आपको बर्निंग फील होती है, इसके अलावा आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, इसके अलावा आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस वक्त आपको दर्द होता है, मुश्किल होती है, या आपके वजाइना में रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ये सारी अलामात होती हैं फंगल इन्फेक्शन की। कैनेस्टीन का जो फार्मूला है वो होता है क्लोट्रिमाज़ोल और ये एक एंटी फंगल है। अब बात आती है कि आपने कैनेस्टीन वजाइनल टैबलेट को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अगर आप मैरिड हैं और आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपने इस टैबलेट को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इसके साथ एप्लीकेटर आता है। आपने उस एप्लीकेटर को उसकी जो रैपर होता है उसमें से खोलना है और उसमें उसकी जो टिप है जहाँ पे आप टैबलेट लगाएंगी उस जगह आपने हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो स्टेरलाइज होता है। आप इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कर रही हैं तो आप कोशिश करें कम से कम उसको हाथ लगाएं, प्लास्टिक के ऊपर से ही पकड़ें उससे, जो उसका रैपर है आपने खोलना है। ख़ास तौर से इसकी जो टिप होती है एप्लीकेटर की उसको हाथ नहीं लगाना। इसके अलावा भी जब आपने उसे खोल लिया है उसके नीचे एक प्लंगर होता है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उसको आपने खींचना होता है ताकि वो टैबलेट की जगह बन सके जाने के लिए। टैबलेट को आपने ओपन करना है और उसमें भी कोशिश करें कि टैबलेट को हाथ ना लगाएं, बस रैपर से ही पकड़ के उसको एक साइड से ओपन करके उसको एप्लीकेटर के अंदर बिठा दें, इंसर्ट कर दें। फिर उसके बाद आपने ये रात के टाइम अप्लाई करनी है, दिन में अप्लाई नहीं करना। आपने बेड पे लेट जाना है, आराम से यूरिन पास कर लीजिएगा। रात में आपने उसको लगाने के बाद उठना नहीं है, आपने उसे सो जाना है उसे लगाकर। उसके बाद आपने रिलैक्स हो जाना है और एप्लीकेटर को इंसर्ट कीजिएगा, आराम आराम से इंसर्ट करें उसको, एकदम से नहीं करेंगे, एकदम से जाएगा भी नहीं, पेन होगा। लाइट हल्के हल्के हाथों से आप इंसर्ट करती जाएं उसको, थोड़ा थोड़ा जितना आप कर सकें। उसके बाद जहाँ तक आप डाल सकें उसे डालें और उसके बाद आपने उसका प्लंगर दबाना है तो वो टैबलेट अंदर आहिस्ता दबाएंगी, तब भी आपने बिल्कुल स्लोली दबाना है, एकदम से नहीं, वो नहीं जाती टैबलेट, पेन होने लग जाएगा आपको। हल्के हल्के दबाएंगी तो ईजीली चला जाएगा और रिलैक्स होकर करिएगा, एकदम टाइट कर लेंगे अपने आप को तो नहीं जा पाएगी टैबलेट। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो एप्लीकेटर का इस्तेमाल ना करें। वो इस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकती हैं कि आपने अपनी फ़िंगर को वॉश करना है, उसके बाद आप कोशिश करें अगर आपके पास अल्कोहल पैड है तो उससे अपनी फ़िंगर को क्लीन कर दें, अगर नहीं है तो अच्छे से अपना जो फ़िंगर वॉश करें और उसके बाद फिर आपने भी लेट जाना है, रिलैक्स हो जाएं, यूरिन पास कर लें और उसके बाद आपने उसको टैबलेट को बिल्कुल लाइट हल्के हल्के करके आपने उसको अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करनी है। थोड़े थोड़े टैबलेट को दबाएं पीछे से ताकि वो अंदर की तरफ चली जाए। अगर मुश्किल हो रही है डालने में, थोड़ा सा पेन हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाएं। थोड़ी देर रुकने के बाद आपने वेट करना है, 2 मिनट 3 मिनट वेट कर लें या 5 मिनट वेट कर लें। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करें रिलैक्स होकर, फिर थोड़ी थोड़ी अंदर डालने की कोशिश करें। इस तरह से ये टैबलेट आपने पूरी अंदर तक डालनी है जितना मैक्सिमम डाल सके, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर तक होता है तो ये टैबलेट आपकी वजाइना से बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अंदर चली जानी चाहिए। एक मैं टिप दूंगी कि अगर आपको टैबलेट आपसे नहीं जा रही, बार बार बाहर आ रही है, जितनी आपसे चली गई है उसको आप रहने दें वहाँ पर। उसके बाद आप रेस्ट करें, लेट जाएं, आपकी अगर आँख लग जाती है तो आप सो जाएं। उसके बाद जब दोबारा आपकी आँख खुले तो आप फिर दोबारा कोशिश करें उसे अंदर डालने की, क्योंकि जितनी टैबलेट आपने डाल दी वो थोड़ी सी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है तो वो आगे से सॉफ्ट हो जाएगी, पीछे से जो हिस्सा बाहर है वो हार्ड रहेगा,
फिर दोबारा आपने उसको दबाने की कोशिश करनी है टैबलेट को, ताकि वो पूरी वजाना के अंदर तक चली जाए, बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें माइल्ड बर्निंग हो सकती है या इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर इस टैबलेट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।